बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। नाम था चंद्रकेतु। राजमहल सोने से जड़ा था, भोजन राजसी था, सेवक सैनिक हजारों थे, लेकिन राजा के चेहरे पर शांति नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मंत्री, सब कुछ है मेरे पास, संपत्ति, वैभव, महल, दास दासिया, फिर भी मेरे हृदय में एक अधूरापन क्यों है? महामंत्री ने सिर झुकाया। वह जानता था कि ये प्रश्न किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक खोजी आत्मा का था। राजा ने राजगुरु को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई अमृत है जो मुझे पूर्णता का अनुभव करा सके? राजगुरु मुस्कुराए, बोले, राजन, ये संसार मोहमाया का बंधन है। सच्चा अमृत तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा। राजा चौंक गया, कैसे? मैंने तो भगवान की पूजा भी की है, यज्ञ भी कराए हैं, फिर भी मन अशांत है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, राजन, भगवान का रस केवल उन्हीं को मिलता है जो संपूर्ण हृदय से उन्हें पुकारते हैं। तुमने उन्हें चाहा नहीं, केवल उनके बदले में कुछ मांगते रहे हो। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उस रात राजा करवटें बदलता रहा। मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा था, कैसा होता होगा वह रस जो भगवान के चरणों में मिलता है? सुबह होते ही राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े पर सवारी की और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कहीं न कहीं से उत्तर पाना चाहता था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक छोटे से चरवाहे को देखा जो बांसुरी बजा रहा था। राजा ने ध्यान दिया, वो बालक बेहद निर्धन लग रहा था। फटे पुराने कपड़े पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा था। राजा ने पूछा, बचपन में मैं भी बांसुरी बजाता था, लेकिन अब जीवन में आनंद नहीं है। तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? बालक मुस्कुराया, बोला, क्योंकि मेरे पास हरी रस है। राजा चौंक उठा, हरी रस? वह क्या होता है? बालक ने कहा, राजन, ये वही अमृत है जिसकी खोज तुम कर रहे हो। जिसे ये रस मिल जाता है, वो फिर किसी और चीज की चाह नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे एक मधुमक्खी शहद से भरे फूल पर बैठ जाए तो फिर कहीं और नहीं जाती। राजा ने पूछा, कैसे मिलता है ये रस? बालक गंभीर हो गया, बोला, भक्तों की कृपा से, भक्ति की शक्ति से। उस दिन के बाद राजा रोज चरवाहे से मिलने आने लगा। वह घंटों तक उसकी बातें सुनता, बांसुरी की धुन में खो जाता। धीरे धीरे राजा को संसार फीका लगने लगा। उसे अब महल की शान संपत्ति आकर्षित नहीं करती थी। एक दिन बालक मुस्कुराया और बोला, राजन, अब तुम्हें संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। तुमने हरी रस की एक बूंद चख ली है। राजा के नेत्र छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं केवल आपकी भक्ति में रहना चाहता हूँ। उस दिन से राजा ने अपनी भक्ति को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मान लिया। जिसे हरी रस का अनुभव हो जाता है, उसे फिर संसार के अन्य सुख फीके लगते हैं। यह रस किसी के बल से नहीं मिलता, यह केवल भक्तों की कृपा और भक्ति की शक्ति से प्राप्त होता है। ये वही संदेश है जो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में देते हैं।